आज से ठीक 4 दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आरा दौरे पर थे और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई लोगों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की और बड़ी बैठक में साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक को नापने की बात कही और कहा कि अगर अस्पताल में इलाज, दवाई, सफाई और कार्रवाई बेहतर ढंग से नहीं होती है तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इसका जो हश्र है वो सामने आ गया है। बता दें आपको कि आरा के सदर अस्पताल में आई एक इमरजेंसी मरीज को 10 घंटे तक डॉक्टर ने नज़र उठाकर देखा तक नहीं। इलाज की कौन कहे, बीपी की जांच तक नहीं की गई। सरकारी एम्बुलेंस ने आने से इनकार किया तो मरीज को बाइक पर बिठाकर अस्पताल लाना पड़ा। मरीज की जान खतरे में देख परिजनों ने हंगामा किया, फिर उसे लेकर पटना चले गए। मरीज के परिजनों ने सत्ता पक्ष के विधायक से लेकर डीएम तक से पैरवी लगवाई, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई। मामला आरा का है। यहाँ के प्रभारी मंत्री बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव खुद हैं। 4 दिन पहले ही वे जिले के सारे अधिकारियों के साथ बैठक करके गए हैं। बैठक में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खास तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर सरकारी अस्पतालों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आरा सदर अस्पताल में 10 घंटे तक मरीज की जान खतरे में डालकर उसे लावारिस छोड़ दिया गया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरा के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी सुनील सिंह अपनी 23 साल की बेटी करिश्मा कुमारी को इमरजेंसी की हालत में इलाज कराने आरा सदर आए थे। मरीज 10 घंटे तक अस्पताल में पड़ी रही। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मरीज की हालत खराब देख परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। मरीज के परिजन कह रहे थे कि किसी डॉक्टर ने अब तक कोई इलाज नहीं की है। हद तो ये है कि 10 घंटे से मरीज की बीपी जांच तक नहीं किया गया। पेशेंट की हालत बिगड़ता देख परिजन आग बबूला हो गए और आरा सदर अस्पताल में जमकर बवाल और हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे पूरे अस्पताल में घंटों अफरा तफरी मची रही। आरा सदर अस्पताल में काफ़ी देर तक हंगामा होने के बाद अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाज का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। उसके बाद मरीज की इलाज भी शुरू कराई गई, लेकिन मरीज करिश्मा की तबीयत और बिगड़ गई। ऐसे में परिजन उसे पटना रवाना हो गए लेकर। मरीज करिश्मा कुमारी के भाई राणा प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को ही उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। उसके बाद इलाज के लिए अगियाँव पीएचसी ले गए। पीएचसी के डॉक्टर ने मरीज को आरा रेफर कर दिया। राणा प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने जब एम्बुलेंस के सरकारी नंबर पर कॉल किया तो उनसे झूठ बोल दिया गया। इसके बाद राणा प्रताप अपनी बीमार बहन को बाइक पर बिठाकर रात में आरा अस्पताल ले आए। मरीज के भाई ने बताया कि उसी दौरान अगियाँव के माले विधायक मनोज मंजिल भी आए थे। विधायक ने जिला अधिकारी से बात की थी, लेकिन उसके बाद भी इलाज नहीं किया गया। वे सदर अस्पताल में इधर से उधर दौड़ते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। मरीज के भाई राणा प्रताप सिंह ने बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मरीज का अभी तक बीपी जांच भी नहीं किया गया है तो अस्पताल के स्टाफ गाली गलौज के साथ धक्का देने लगे। राणा ने बताया कि उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक दूसरी महिला किसी मरीज को गोद में लेकर आ रही है और सदर अस्पताल का कोई आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। राणा प्रताप ने वीडियो को दिखाकर अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा कि स्ट्रेचर होने के बाद भी परिजन मरीज को गोद में लेकर क्यों आ रहे हैं। इससे सदर अस्पताल के स्टाफ भड़क कर मारपीट करने लगे। राणा प्रताप सिंह के मुताबिक वे डॉक्टरों से ये भी कह रहे हैं कि उनकी मरीज पटना रेफर कर दी जाए, लेकिन ये भी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उधर मंगलवार की सुबह सरकार द्वारा तय एजेंसी एसएसआर फॉर असिस्टेंस की टीम अस्पताल की जांच करने आई थी। राणा प्रताप सिंह ने टीम के सदस्यों को अपनी समस्या को बताया, लेकिन वे लोग भी मदद करने के बजाय बदसलूकी करने लगे। एसएसआर फॉर असेसमेंट की टीम के सदस्यों ने एक महिला पत्रकार के कैमरे को भी छीनने की कोशिश की। काफ़ी देर तक हंगामा के बाद विधि व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की चीता टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मरीज के परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करवाया।
इसके बाद परिजन अपने मरीज को लेकर पटना रवाना हो गए। आरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण ने बताया कि वे आरा सिविल कोर्ट में गए थे, इसलिए उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन वह जब अस्पताल पहुंचे तो देखा कि इमरजेंसी वार्ड में कुछ परिजन हंगामा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मामला पता किया तो पता चला कि उस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उपाधीक्षक ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से जवाब मांगा है कि वो इमरजेंसी वार्ड में क्यों नहीं थे। निश्चित तौर पर जहां तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन पटना के सबसे बड़े और बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में देखने को मिला, वहीं आरा में बड़ी बैठक के बाद भी अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो वादे तेजस्वी यादव ने दिए थे, जिस वादे में उन्होंने कहा था कि हर किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, हर चीज़ को लेकर कार्रवाई होगी, हर किसी को दवाई मिलेगी, किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी, तो निश्चित तौर पर अगर सदर अस्पताल आरा में इस तरीके की वारदात सामने आती है तो कटघरे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खड़े नजर आ रहे हैं।